सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला हूँ, तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो अगर हम बैंक निफ्टी में रिसेंट हाई से लेके रिसेंट लो को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली अपने जो 0.5 वाला जो फीब लेवल होता है जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाता है, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एग्जैक्टली उसी जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। सो अभी हम बाय कब करेंगे वो मैं आपको अभी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाके समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो काइंड ऑफ मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये अभी दूसरा शोल्डर शायद बन चुका है। पर ये कंफर्म कब होगा जब ये वाले लेवल के नीचे मतलब कि इसकी ये नेकलाइन का ब्रेक डाउन देता है, तभी हमें कंफर्म होगा कि ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बन चुका है। सो अभी हम समझ लेते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कि कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। सो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, पर जब तक ये दिन का हाई प्रोटेक्टेड है तब तक तभी मैं बैंक निफ्टी को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इमेजिन थोड़ा गैप अप ओपन हो गया और जैसे ही आपको ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 39,800 और फिर आपका दूसरा टारगेट है वो रहेगा 40,000, आपका दूसरा टारगेट रहेगा। क्योंकि जो अभी सेलर्स हो गए उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ही होगा। तो जब आपको ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और फिर ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाले लो के नीचे अगर ब्रेक कर देता है, तो आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो ये गैप फिल का आप टारगेट ले सकते हो। पर आप इमीडिएटली कब सेल करना, इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे देखो तो ये वाले लेवल के नीचे मतलब कि आपको 39,000 के नीचे आपको जैसे ही एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 38,800 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 38,500। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब, जब आपको 39,000 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे फ्लैट को ओपन होता है और ये गैप फिल का अगर स्कैल्पिंग करनी है तो ये ट्रेड भी आप इसमें आसानी से ले सकते हो। पर हम एग्रेसिव सेल कब करेंगे, जब आपको 39,000 के नीचे जैसे ही आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मतलब कि ये वाले लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो फिर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मतलब कि 39,600 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो जैसे ही अगर हमें यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, जैसे ही ये वाले लेवल के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप उसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और जो मैंने आपको दोनों टारगेट दिए वो दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और अगर इमेजिन 200-300 पॉइंट्स कल गैप डाउन ही ओपन हो गया मतलब कि 39,000 के पास ही ओपन हो गया, सो फिर हम एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल या फिर 5 मिनट की हम बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे 39,000 के नीचे या फिर ऊपर। फिर अगर 39,000 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 50 to 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो टारगेट है वो रहेगा 1:2। और आपको जैसे ही अगर गैप डाउन ओपन हो गया और 39,000 के नीचे एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ, आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी में सॉरी, यहाँ पे आप देखो तो निफ्टी में ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। मार्केट ने फाइनली आधे घंटे के पहले क्लोज होने के पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लेवल का मैं फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया था। तो अभी ये वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा, मतलब कि 70,350 वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। सो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही थोड़ा ऊपर गया और ये वाले लेवल के नीचे आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ, आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 70,273 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 70,200, आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अभी हम निफ्टी को कब बाय करेंगे, एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। जब निफ्टी
ये वाले लेवल के ऊपर, मतलब कि 70,400 के ऊपर आपको एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, तभी मैं अभी निफ्टी को बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस ये टेस्ट हो चुका है, पर एक भी हमें ये वाले लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं मिली है। तो अगर जैसे ही आपको कल ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 70,479 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 70,532। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब ये वाले लेवल के ऊपर एक आपको कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और गैप अप और गैप डाउन ओपन हो गया तो जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझा दिया, उसी तरह से हम निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप कौन कौन से स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है M&M। तो M&M में थोड़ा सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये पहला टॉप और ये भी दूसरा टॉप भी लग चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपनी जो इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है वहीं से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाली इसकी जो ट्रेड लाइन बनी हुई है वहीं से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। सो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है, मैं आपको एक मिनट समझा देता हूँ। इमेजिन कल अगर M&M फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 1254 के नीचे एक कैंडल क्लोज मिलती है, आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 1244 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 1235। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जब ये वाले लेवल के नीचे आपको एक कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इमेजिन कल अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो अभी हम M&M को बाय कब करेंगे? जब ये वाले लेवल के ऊपर, मतलब कि 1277 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए, तभी हम इसे बाय करेंगे। अगर इमेजिन कल गैप अप ओपन हो गया और 1277 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा 1283 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है, एक मिनट में आपको समझा देता हूँ, आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 1293। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट डबल टॉप बना हुआ है। तो अगर फ्लैट खुलता है जैसे ही हमारा ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो मैं थोड़ा सेल की साइड प्रीफर ज़्यादा करूँगा। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कौन सा हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है। तो कल का जो हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, टाटा कंज्यूमर। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में टाटा कंज्यूमर रख सकते हो। तो टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपर इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो ये पहला शोल्डर है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा भी शोल्डर बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी जो ट्रेल लाइन बनी हुई है वही से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। सो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 800 के ऊपर निकलता है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 806 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 813। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। और M&M में आपका मैं अभी स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि M&M में आपका जो स्टॉप लॉस है, हमारा टारगेट है वो अराउंड हमारे सेल के लेवल से 1.58% है। तो आपका इसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 7 to 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो टारगेट है वो रहेगा 1:2। कल का जो हमारा तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में अदानी पोर्ट्स रख सकते हो। तो अदानी पोर्ट्स को मैं कल सिर्फ थोड़ा बाय की साइड ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा भी शोल्डर भी बन चुका है। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 834.45 के ऊपर निकलता है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका टारगेट है वो रहेगा 847 और सभी स्टॉक में हमारे जब 1% टारगेट अचीव हो जाएगा, फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और अदानी पोर्ट्स में आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा, एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। आपका इसमें स्टॉप लॉस है वो रहेगा 3 to 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।